हेलो माय डियर वंस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। ज्यादातर देखा गया है कि अगर होम रेमेडीज वगैरह कोई डिस्कस करता है तो या तो लोगों में पेशेंस नहीं होता कि वो उसके रिजल्ट्स देखने के लिए उसे लंबे अरसे तक मौका दें, या फिर वो होम रेमेडीज काम ही नहीं करती। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी होम रेमेडीज डिस्कस करने जा रही हूं विच एक्चुअली वर्क। तो आज हम ऐसी होम रेमेडीज के बारे में चर्चा करेंगे जो सच में ही काम करती है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के हिसाब से हनी जो है वो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि मेडिसिनल वैल्यू भी है उसकी। बच्चों में अगर आप देखते हैं कि कफ और कोल्ड होता है बहुत ज्यादा, तो आप कफ सिरप्स को अवॉइड करके हनी यूज कर सकते हैं। नाइट टाइम कफ्स में खासकर शहद जो है वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। शहद को बेस बनाकर आप इसमें कुछ और चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिनेमन। सिनेमन जो है उसको एक चुटकी आप हनी में डालकर और अदरक का रस आप 1 चम्मच हनी में मिलाकर अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो आप देखिएगा कि कफ सिरप से भी ज्यादा अच्छा काम करता है हनी। बस प्रोवाइडेड जो हनी है वो रॉ अनपेस्चराइज्ड हो। और एक और बहुत बड़ी शर्त है कि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो, क्योंकि छोटे बच्चों को हम हनी नहीं दे सकते। क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया पाया जाता है हनी में वो लीथल होता है और 1 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं करना चाहिए शहद को। सेकेंड होम रेमेडी है सेलाइन स्प्रेज। जी हाँ, सेलाइन स्प्रेज का मतलब होता है नमक की कॉन्सेंट्रेशन वाले स्प्रेज। अगर किसी को साइनस इन्फेक्शन है, कॉफ है, कोल्ड है, नोज ब्लॉक्ड रहती है, तो सेलाइन स्प्रेज जो हैं वो बहुत ही काम आते हैं। और सेलाइन स्प्रेज बिल्कुल सेफ होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर नेजल स्प्रेज जिसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं। सेलाइन स्प्रेज जो होते हैं दे जस्ट वॉश अप योर नेजल साइनस पैसेजेस। हमारे जो साइनस के पैसेजेस होते हैं, सेलाइन स्प्रेज उसको पूरी अच्छी तरह से वॉश कर देता है। इसीलिए एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि ओशन में स्विमिंग करने के बाद या नहाने के बाद दे गेट सच अ क्लियर ब्रीदिंग। नंबर 3 है आपकी शुगर। जी हाँ, आपने सही सुना, चीनी। वैसे तो चीनी जो है वो कोई अच्छी चीज नहीं है और सभी कहते हैं कि शुगर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब चीनी जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। अगर किसी को लगातार हिचकी आ रही है और वो हिचकी बंद ही नहीं हो रही है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको 2-2 3-3 दिन तक हिचकी बंद नहीं होती है और वो बहुत ही अनोइंग कंडीशन हो जाती है, तो आपको क्या करना है, जस्ट शुगर का एक क्यूब अपने मुंह में जीभ पे रखना है और उसे वहीं पे मेल्ट होने देना है। अगर क्यूब नहीं है तो आप चीनी का एक छोटा चम्मच भी अपने जीभ पे रख सकते हैं और उसे वहीं पे आप सक करें, स्वेलो होने दें। आपकी हिकअप्स यानी कि हिचकी तुरंत ही रुक जाएगी। तो ऐसा कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। शुगर क्या करती है, आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, यानी कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम होता है। शुगर रिलैक्सेस योर नर्वस सिस्टम एंड इट रिलैक्सेस योर डायफ्राम, तो उससे आपकी हिचकी बंद हो जाती है। नंबर 4 है एलोवेरा। एलोवेरा फॉर बर्न्स स्पेशली। NCCIH के मुताबिक एलोवेरा जो है वो आपकी वुंड हीलिंग को स्पीड अप करता है, स्पेशली अगर किसी को जल गया हो, कहीं पर जलन हो रही हो या बर्न्स हो, वहां पर एलोवेरा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एलोवेरा में एक बहुत ही अच्छा केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम एंथ्रोक्विनोन्स कहते हैं। नंबर 5 प्रून्स। प्रून्स कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए इतनी अच्छी चीज है। प्रून्स में फाइबर की मात्रा तो होती ही है, साथ में इसमें एक सॉर्बिटोल नाम की शुगर अल्कोहल होती है और शुगर अल्कोहल हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यानी सॉर्बिटोल हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो क्या होता है, इट हैंग्स अराउंड द इंटेस्टाइन्स एंड क्रिएट्स ऑस्मोसिस व्हिच हैव अ लैक्सेटिव इफेक्ट। आपको अगर IBS है तो आपको प्रून्स अवॉइड करने चाहिए।
प्रून्स जो हैं वो साइलम हस्क से भी ज्यादा इफेक्टिव हैं कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए। तो आइंदा से अगर आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो आप प्रून्स यूज करके देखिए। आप सुबह 4 से 5 प्रून्स ऑन एन एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। आप रात को प्रून्स को पानी में सोक करके रख सकते हैं और सुबह आप इसे खाली पेट लीजिए। आप देखिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 6, प्रोबायोटिक्स। यस, अगर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके हटे हैं और आपकी गट हेल्थ जो है वो अभी काफी खराब चल रही है, तो आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक अपने रेजिमेन में शामिल करके देखिए 4 to 6 वीक्स के लिए। आप देखिएगा कि आपके गट हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। नंबर 7 यानी कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स। ये कोई होम रेमेडी नहीं, लेकिन एक नेचुरल सप्लीमेंट की बात है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनकी किसी वजह से सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब है। सर्केडियन रिदम हम उसको कहते हैं जब आपका ब्रेन स्लीप एंड वेक साइकिल को पहचानता है। डे और नाइट के साइकिल को जब आपका ब्रेन आइडेंटिफाई करता है तो वो सर्केडियन रिदम है। जेट लैग से भी अगर आप प्रभावित हैं तो आप टेम्पोरली मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स को यूज करके अपनी सर्केडियन रिदम को सेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत कॉमन है कि आंख में कई बार स्टाई हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ मोटा सा पिंपल जैसा आंख में काफी ज्यादा हो जाता है, बच्चों को भी हो जाता है। तो जो वो स्टाई होता है दैट इज अ ब्लॉक्ड डक्ट इन आई की कोई डक्ट ब्लॉक हुई होती है जहां पर बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो हमें बहुत जरूरी होता है उस डक्ट को ओपन करना। तो अगर आप गर्म टी बैग अपने आंख पे रखेंगे जहां पर स्टाई है तो आपका वो ड्रेनेज होने में मदद करेगा। The hot tea bags causes drainage of buildup of bacteria। तो आपका स्टाई जो है वो ठीक हो जाएगा। आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं अगर आपका स्टाई जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आई होप ये जो होम रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर किए विच एक्चुअली वर्क, नेचुरल रेमेडीज हैं, तो ये आप यूज करेंगे और शेयर कीजिए अगर आपको इनमें से किसी से भी फायदा हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।